नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। तो रायपुर से खबर है, छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के फरमान पर ओवैसी भड़क गए हैं। वक्फ बोर्ड के आदेश पर उन्होंने नाराजगी जताई है और बीजेपी हमें बताएगी दीन क्या है, ऐसा ओवैसी का बयान है। अब दीन चलाने के लिए बीजेपी से इजाजत लेनी होगी। तो वक्फ बोर्ड, छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के आदेश पर ओवैसी ने नाराजगी जताई है और ओवैसी का बड़ा बयान यहां पर निकलकर सामने आया है। ओवैसी ने कहा है कि अब बीजेपी हमें बताएगी दीन क्या है। तो ओवैसी का बयान सामने आया है जहां पर उन्होंने कहा है कि अब बीजेपी हमें बताएगी कि क्या कुछ करना है। तो रायपुर छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के फरमान पर ओवैसी भड़के हुए नजर आ रहे हैं। तो उन्होंने वक्फ बोर्ड के आदेश पर नाराजगी जताते हुए बीजेपी पर हमला बुलाया। उन्होंने कहा है कि अब बीजेपी बताएगी कि हमें क्या करना है। तो रायपुर छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के फरमान के बाद ओवैसी भड़क गए हैं और उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अब बीजेपी बताएगी कि क्या दीन है। वहीं रायपुर छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के बयान पर ओवैसी वक्फ बोर्ड के आदेश के बाद अब ओवैसी यहां पर भड़के हुए नजर आ रहे हैं, जिन्होंने वक्फ बोर्ड के आदेश के बाद अपनी नाराजगी जाहिर की है और बीजेपी पर उन्होंने हमला बुलाया। बीजापुर जिले में 8 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से विस्फोटक भी बरामद किया गया है। तो वहीं पुलिस ने यह जानकारी दी है और गिरफ्तार किए गए नक्सली सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए असुर टेकमेटला मार्ग के बीच आईडी लगाने की योजना बना रहे थे। एक अधिकारी ने बताया कि उन्हें शनिवार को जिला रिजर्व गार्ड और स्थानीय पुलिस द्वारा चलाए गए नक्सल विरोधी अभियान के दौरान उसूर और टेकमेटला गांवों के बीच सुरक्षा कर्मियों ने गिरफ्तार किया। सुरक्षा कर्मियों ने जोगा माडवी, देवा सोड़ी, गुड्डी माडवी, चूला हेमला, शुक्ला सोड़ी, पायकी मड़कम, सुक्का कुजाम और मल्ला मीडियम से 3 टिफिन बम, तार और अन्य सामग्री जब्त की है। बलौदाबाजार वन मंडल के अंतर्गत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बारनवारा पार अभ्यारण्य किसी परिचय का मोहताज नहीं रहा। इसकी लोकप्रियता भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। यह अभ्यारण्य अपने प्राकृतिक छटा को सजोए हुए है। अनेक जीव जंतुओं से भरा पूरा जंगल है। बाघ के आने से यहाँ पर्यटकों का आवागमन ज्यादा हो गया है, परंतु इसके विपरीत पर्यटकों की सुविधा के मद्देनजर यहाँ किसी तरह का कोई भी कामकाज होता हुआ नजर नहीं आ रहा। वन भ्रमण करने आने वाले पर्यटकों के लिए वन विभाग की तरफ से वन भ्रमण के लिए वर्तमान में गांव वालों के पास लगभग 30 जिप्सी और शासन की 2 जिप्सी है, जिससे पर्यटकों को जंगल भ्रमण कराया जाता है। छुट्टी के दिनों और शनिवार संडे को अत्यधिक पर्यटन आते हैं। लगभग 34 गाड़ी वन भ्रमण के होने के बाद भी लोगों को इंतजार करना पड़ता है। नहीं दिया गया जी, नहीं दिया गया। हम लोग 50-70 किलोमीटर से आए महास्कुल से, और मेरा गांव और दूर है 20 किलोमीटर, लेकिन हम लोग यहाँ पूरा परिवार लेके हम लोग घूमने ही आए हैं। क्या बोल रहे हैं? हम अपना घूम सकें, लेकिन यहाँ ऐसा स्थिति बना है कि नहीं ले जा सकते। जिप्सी से कुछ नहीं है, यहाँ कोई भी ले जाने के लिए तैयार नहीं। 4:45 बजे यहाँ पहुँचे हैं अपन लोग यहाँ करने की कोशिश करे हैं, लेकिन यहाँ सब कुछ चल रहा था मीटिंग। इससे पहले भी हम लोग जाते समय हम लोग कोशिश किए कि जिप्सी हम लोग को मिल जाए, करना है पता, तो वो सब चीज हुआ नहीं। तो हम लोग वासी में भी हम लोग सोच रहे थे कि हो जाए कुछ ऐसा करके, तो ऐसा भी नहीं हुआ। खबर दुर्ग से है, जहां कॉमेडियन यश राठी के बिगड़े हुए बोल नजर आए। कॉमेडी देखने आए लोगों ने अपने कान बंद कर लिए और सोशल मीडिया पर वायरल भी ये वीडियो IIT भिलाई का था। जो वीडियो वायरल हो रहा है, IIT भिलाई में कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, जहां पर कॉमेडियन यश के बिगड़े हुए बोल नजर आए। तो वहां पर लोगों ने अपने कान बंद कर लिए और पहले भी कॉमेडियन पर आरोप लगते रहे हैं। उन्होंने श्री राम को लेकर भी कई तरह की अभद्र टिप्पणी पहले भी की हुई है। तो लोगों ने उनकी कॉमेडियन से
कॉमेडी से नाखुश होकर अपने कान बंद कर लिए। और ये पूरा मामला जो आप वीडियो में देख रहे हैं आईआईटी का भिलाई का है, जहां पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ था और ये पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। तो कॉमेडियन यश राठी के बिगड़े हुए बोल यहां पर नजर आए और लोगों ने नाखुश होकर नाराजगी जताते हुए अपने कान बंद कर लिए। पहले भी यश राठी पर कई तरह के आरोप लगते रहे हैं कि वो कॉमेडी के दौरान कई तरह की अभद्र टिप्पणी करते रहते हैं। तो ये पूरा मामला आईआईटी भिलाई का है, जहां पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ और कॉमेडियन यश राठी के बिगड़े हुए बोल नजर आए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता श्रीकांत दास जुड़ चुके हैं। श्रीकांत दास, क्या कुछ पूरा मामला है? कॉमेडियन यश राठी के बिगड़े हुए बोल नजर आए हैं और उन पर पहले भी कई तरह के आरोप लगते रहे हैं कि वो कॉमेडी के दौरान इस तरह की अभद्र टिप्पणी करते रहते हैं। उसमें आपको बताना चाहेंगे कि पार्टी पहली बार विवाद में जुड़े, इससे पहले भी वो भगवान राम से भी अभद्र टिप्पणी करके फंस चुके हैं और उनके ऊपर केस भी लाया हुआ था। यहाँ के जो भिलाई आईआईटी जो है भारत का 23वां आईआईटी जहाँ पे एनुअल फंक्शन के दौरान पार्टी पहले तो स्पीच जो चालू करते हैं और जब वो हिंदी में जब स्पीच देते हैं बच्चों को, जो कॉमेडियन अपना शो करते हैं, वहाँ पे बच्चे बच्चे गालियां और अजीब हरकतें करते थे, जिसको देख करके यहाँ पे जो स्टूडेंट है और जो प्रोफेसर है इतने ज्यादा अश्लील और ब्लर बात होती है जिसकी वजह से वो काम तक बंद कर लेते हैं। यहाँ पे आपको बताते हैं यश राठी लगातार विवादों में रहे हैं, इससे पहले भी हर जगह पे जैसे कि आप विजुअल में देख रहे हैं दर्शक की यहाँ के स्टूडेंट और जो प्रिंसिपल है और जो प्रोफेसर वो भी तक कान बंद कर दिए। इससे ये सारी घटनाओं को देखते हुए आईआईटी प्रबंधक जो राजीव जी से प्रकाश जी से बात की गई हमारे द्वारा, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि इतनी मेहनत से यहाँ पे आईआईटी बनी है जिसकी गरिमा है, संस्कृति है, जिसको इस तरीके के जो आयोजन है उससे कहीं से भी हम सराहना नहीं करेंगे। इसकी पूरी जांच बैठेगी कि 6-7 स्टूडेंट रहते हैं जो सारी चीजें को ऑर्गेनाइज करते हैं एनुअल फंक्शन को, तो किस वजह से इनको राठी को शॉर्टलिस्ट किया और किसने बुलाया, इससे पूरी जांच बैठेगी। जी पुष्पन। श्रीकांत, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, जो कार्यक्रम के संचालक थे और आपने बताया कि पहले भी यश राठी पर कई तरह के आरोप लगते रहे हैं, उसके बावजूद भी ये सब जानते हुए इस कॉमेडियन को इनवाइट क्यों किया गया? सबसे बड़ी बात है कि जो वहाँ पे डायरेक्टर है उनका साफ तौर पर कहना था कि हमें भी नहीं मालूम था कि बच्चे जो एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं वो 7-8 बच्चों की टीम बनती है और टीम ये डिसाइड करती है कि क्या क्या फंक्शन होना है, क्या उसमें गीत संगीत चलने हैं, किनको इन्वाइट करना, बहुत चीजें होंगे, तमाम तरीके की जो वहाँ पे जो व्यवस्थाएं है वो बच्चे ही तय करते हैं कि एनुअल फंक्शन बच्चों के लिए किया जाता है। इसको लेकर के काफी मतलब मीडिया से लेकर के सोशल मीडिया में काफी बातें हो रही है, उनके ऊपर आईआईटी के ऊपर काफी सवाल उठ रहे हैं, इसको लेकर के राजीव जो प्रकाश है यहाँ के जो डायरेक्टर है आईआईटी भिलाई के, उनका साफ तौर पर कहना है कि जांच दोषी पाए जाएंगे उनपे जो भी यहाँ पे प्रशासनिक जो रहेगी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी पुष्पन। नहीं, बिल्कुल श्रीकांत, क्योंकि जो पहले दौर में कॉमेडी होती थी और जो आज के दौर में कॉमेडी होती है और कई तरह के जो कार्यक्रम आजकल चल रहे हैं, अगर हम स्टैंड अप कॉमेडी की बात करें तो वहां पर जो कॉमेडी होती है उसमें कई तरह की गालियां भी देखने को मिलती हैं, तो लोगों को प्रेरित भी किया जाता है। अब ऐसे में जो आईआईटी के जो प्रशासन है उनकी तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? और जो आपने बताया कि इस पूरे संचालक में कई स्टूडेंट थे जिनका एक ग्रुप था, उस ग्रुप ने मिलकर इनको इनवाइट किया, तो उनके खिलाफ भी क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? जो राजीव प्रकाश जी हैं डायरेक्टर है आईआईटी के, उनका कहना था कि आयोजन जो होता है बच्चों के लिए होता है और जो इस तरह के जो आयोजन जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जो एनुअल फंक्शन होता है, वो कहीं ना कहीं बच्चों के ग्रोथ को और उनके रिलैक्सेशन के लिए बनाया जाता है, ना कि इस तरह के अश्लील भाषाओं का। बिल्कुल बिल्कुल। और तो उन सबको देखते हुए उनका कहना था कि एनुअल फंक्शन का रीजन ही होता है कि बच्चे रिलैक्स हो, साल भर की जो पढ़ाई होती है उसके बाद रिलैक्स हो, तो दोषी मिलता है दंडात्मक जो भी कार्रवाई की आईआईटी प्रशासन की तरफ से एफआईआर तक दर्ज कराने तक की बात चल रही। तो सर आपको बताएं तो कुछ हिंदू संगठन जो है
जैसे बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद अभी खबर लग रही है कि शायद हो सकता है कि राठी के ऊपर कानूनी FIR दर्ज भी कराएं। जी पुष्पेन। बिल्कुल, चलिए ठीक है श्रीकांत, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो खबर रायपुर से है, जहां बीजेपी का दीपक बेज पर बड़ा तंज निकलकर सामने आया है। बेज के पिकनिक वाले बयान पर उन्होंने तंज कसा है। बस्तर में अपने प्रभारी के साथ बेज पिकनिक मना रहे हैं, तो बीजेपी की तरफ से ये बड़ा तंज निकलकर सामने आया है। उन्होंने दीपक बेज पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बस्तर में अपने प्रभारी के साथ दीपक बेज पिकनिक मना रहे हैं। तो ये छत्तीसगढ़ की राजनीति से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दीपक बेज पर तंज कसा गया। कहा है कि बस्तर में दीपक बेज अपने प्रभारी के साथ पिकनिक मना रहे हैं और रायपुर बीजेपी का दीपक बेज पर ये बड़ा तंज निकलकर सामने आया। तो पिकनिक वाला बयान पर तंज कसा है। बस्तर में अपने प्रभारी के साथ बेज पिकनिक मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये दीपक बेज पर एक बड़ा निशाना साधा गया है। बस्तर में अपने प्रभारी के साथ दीपक बेज पिकनिक मना रहे हैं। तो पिकनिक वाला बयान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब दीपक बेज पर हमलावर साबित हो गया है और दीपक बेज के पिकनिक वाले बयान पर ये पूरा तंज कसा गया है। राज्य सेवा परीक्षा के लिए आज से इंटरव्यू की शुरुआत हो चुकी है। राज्य सेवा परीक्षा 2023 के लिए इंटरव्यू शुरू हो चुके हैं, तो वहीं 28 नवंबर तक ये इंटरव्यू का दौर शुरू रहेगा। 242 पदों के लिए इंटरव्यू होने हैं। तो रायपुर राज्य सेवा आयोग की तरफ से इंटरव्यू के लिए आज से शुरुआत हो चुकी है। राज्य सेवा परीक्षा 2023 के लिए ये इंटरव्यू की शुरुआत हुई है। तो राज्य सेवा परीक्षा के लिए आज से इंटरव्यू की शुरुआत हो चुकी है और 28 नवंबर तक ये इंटरव्यू का दौर जारी रहेगा। 242 पदों के लिए इंटरव्यू होना है। राज्य सेवा परीक्षा के लिए इंटरव्यू की शुरुआत आज से हो चुकी है। 28 नवंबर तक इंटरव्यू जारी रहेंगे और 242 पदों के लिए ये इंटरव्यू होने हैं। तो रायपुर से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां राज्य सेवा परीक्षा 2023 के लिए इंटरव्यू की शुरुआत हो चुकी है। 242 पदों के लिए इंटरव्यू होने हैं। 28 नवंबर तक इंटरव्यू का दौर जारी रहेगा और 242 पदों के लिए ये इंटरव्यू होने हैं। राजधानी रायपुर में एक बार फिर दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक 20 साल के युवक के साथ बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया है। आपको बता दें, युवक रायपुर के तेलीबंदा क्षेत्र का निवासी बताया जा रहा है, जहां उसके ही पड़ोस में रहने वाले 4 युवकों द्वारा मारपीट की गई और उससे बुरी तरह से जख्मी कर फरार हो गए। युवक का इलाज एम्स रायपुर में चल रहा है, जहां उसकी स्थिति अभी नाजुक बनी हुई है। वही मामले की जानकारी होने पर राजेंद्र नगर पुलिस ने उन चारों आरोपियों की तलाश में जुट गई है और उन चारों आरोपियों के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली गई है। थाना प्रभारी राजेंद्र नगर का कहना है कि उन चारों आरोपियों की पतासाजी की जा रही है और उन चारों आरोपियों को पुलिस जल्द से जल्द पकड़कर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यश शर्मा को जो मारपीट किए थे उसमें हत्या का प्रयास और अपहरण का मामला पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी 4 लोग हैं जो फरार चल रहे हैं। हम दो टीम बना के जो संभावित जगह है वहां पता तलाश कर रहे हैं। जल्द से जल्द आरोपी गिरफ्तार किए जाए। छत्तीसगढ़ में सर्दी ने दस्तक दे दी है और नवंबर महीने में ठंड ने अपना नया रिकॉर्ड बना लिया है। राजधानी रायपुर में 11 नवंबर 2023 को न्यूनतम तापमान 17.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, लेकिन रविवार को यह गिरकर 16.8 डिग्री सेल्सियस पर आ गया, जो इस सीजन का सबसे कम तापमान है। शहर के बाहरी इलाकों में तो पारा और भी गिरकर 15.2 डिग्री तक पहुंच गया है।
तो रायपुर में पारा दर्ज किया गया है और छत्तीसगढ़ में सर्दी की शुरुआत हो चुकी है। तो जो न्यूनतम तापमान था उसमें काफी गिरावट देखने को मिली है और आज का दिन सबसे कम आंका गया है। तो नवंबर महीने में ये सर्दी का नया रिकॉर्ड बन गया है। राज्य में सर्दी ने दस्तक दे दी है। तो रायपुर से ये जो पारा दर्ज किया गया है वो आपको बता रहे हैं। तो नवंबर महीने में ये रिकॉर्ड बन चुका है और अभी सर्दी की शुरुआत हुई है। जैसे जैसे सर्दी और ज्यादा बढ़ेगी तो और भी तापमान में गिरावट हो सकती है, क्योंकि अभी सर्दी की शुरुआत हुई है। और भिलाई गीत वितान कला केंद्र मिलाई द्वारा बीते 17 नवंबर यानी कल जयंती स्टेडियम परिसर भिलाई में 1000 कांड के माध्यम से गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित शांत रस युक्त विश्व शांति संदेश दिया गया। इस कार्यक्रम में विशेष सहयोग भिलाई इस्पात संयंत्र, NSPCL, भिलाई शासन और आदर्श डेयरी भिलाई द्वारा किया गया। कार्यक्रम में सबसे पहल गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी के छायाचित्र पर माला अर्पण और दीप प्रज्वल के माध्यम से किया गया। कार्यक्रम में अतिथि दुर्ग के सांसद विजय बघेल का स्वागत चंदन तिलक लगाकर किया गया। 1000 कांड युक्त गायन कार्यक्रम की शुरुआत राजकीय गीतार्पा पेरी के धार, जिसे गीत वितान कला केंद्र के छात्र छात्राओं द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसके बाद शांत रस के मुख्य आनंद लोके मंगला लोके विराजो सत्य सुंदरों के द्वारा शुरुआत की गई, जिसमें 1000 कंठ मिलकर विश्व शांति संदेश को प्रेषित किया। रविन्द्रनाथ जी टैगोर परम पूज्य, जिन्होंने विश्व बंधुत्व का संदेश दिया था, उनको ही प्रेरणा स्रोत मानकर आज से 31 साल पहले हमारी बहुत ही प्रिय दीदी जो स्वर्गवासी हो गई है, शिप्रा जी, उन्होंने 31 साल पहले गीत वितान संस्था की शुरुआत की और उसके माध्यम से न जाने कितने हजारों जो गीत और संगीत प्रेमी हैं, जो सीखने के लिए उनके मन में एक आकांक्षा थी, उनको इस क्षेत्र में आगे बढ़ाया, जो लोग आज इस भिलाई नगरी का, छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर रहे हैं। बलौदाबाजार में एक बार फिर हादसे की खबर सामने आई है, जहां पुलिस में आरक्षक के पद पर कार्यरत शिव कुमार कौशल की अज्ञात वाहन की ठोकर से मौत हो गई। बता दें कि शिव कुमार कौशल जिला न्यायालय का कार्य देखते थे। बलौदाबाजार से हादसे की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस आरक्षक की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई। बलौदाबाजार के पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल के निर्देश पर गांव-गांव में अवैध रूप से महुआ की शराब, जुआ, सट्टा, अवैध काम करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन विश्वास के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। आज पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी महुआ की अवैध शराब को घूम कर बेच रहा था। आरोपी के पास से 60 लीटर अवैध महुआ की शराब बरामद की गई है। आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी एक्ट अधिनियम की धारा 34(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। बस्तर के चित्रकूट में बस्तर आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक हो रही है। बैठक में शामिल होने सीएम साय चित्रकूट पहुंचे। चित्रकूट हेलीपैड पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष करण सिंह देव सहित बस्तर के विधायकों और नेताओं ने सीएम का स्वागत किया। चित्रकूट में बस्तर आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक लगभग 4 घंटे तक चलेगी। इस बैठक में बस्तर संभाग के सभी विधायकों के साथ प्रदेश अध्यक्ष डिप्टी सीएम अरुण साव, मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, कांग्रेस विधायक और पूर्व प्राधिकरण अध्यक्ष लखेश्वर बघेल, पूर्व मंत्री कवासी लखवा भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में बस्तर विकास प्राधिकरण की पहली बैठक आज चित्रकूट में हो रही है। बैठक की अध्यक्षता प्राधिकरण के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कर रहे हैं। सरकार बनने के 11 महीने बाद प्राधिकरण की बैठक हो रही है। बैठक में जनजाति विकास नीतियों के तहत क्षेत्रीय विकास के लिए योजना बनेगी। इस दौरान बस्तर संभाग के सभी 7 जिलों के साझा विकास की रोड मैप तैयार की गई है।
फिलहाल आपको सीधा ले चलते हैं झारखंड के राजमहल, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। यहाँ की राजमहल की आवश्यकता के लिए राजमहल को राजमहल जैसा सजाने के लिए, संवारने के लिए उन्होंने प्राण से लग करके कार्य किया। उसी का परिणाम है कि जो भी उन्होंने 2019 में कहा था कि सातगंज को बिहार से जोड़ने वाले गंगा नदी में पुल का निर्माण करेंगे, अब बन रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे थे और झारखंड विकास योजना से वंचित रहा, तो वहां पर संकल्प सभा में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी वहां पर पहुंचे और विजय संकल्प सभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लोगों को संबोधित कर रहे थे। झारखंड विकास योजना से वंचित रहा, कई तरह के बयानबाजी योगी आदित्यनाथ ने वहां पर किया। आपको बता दें, झारखंड में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और इसी के तहत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झारखंड में चुनावी रैलियां कर रहे हैं। तो चुनावी रैली में वहां पर झारखंड विकास योजना से वंचित रहा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई तरह की बातें इस रैली में यानी 25 साल पूरे होने जा रहे हैं झारखंड को। तो झारखंड विकास योजना से वंचित रहा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झारखंड के राजमहल में रैली को संबोधित कर रहे हैं, जहां पर विजय संकल्प सभा में बीजेपी की विजय संकल्प सभा में वहां पर योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और झारखंड विधानसभा चुनाव के लेकर वो लगातार वहां पर रैलियां करने में जुटे हुए हैं और कई तरह की बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं। तो योगी आदित्यनाथ ने झारखंड विकास में पिछड़ गया, तो कई तरह की बातें वहां पर कही हैं। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।